Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Yunus Khan with a new topic of biology from class 10th. अगला टॉपिक जो हमारा है that is biological consequences of smoking या bad effects of smoking. हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हो गई. अब स्मोकिंग का हमारे बॉडी के ऊपर चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो उस पे क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं. जाहिर बात है अच्छे इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, बैड इफ़ेक्ट्स ही होंगे. तो वो बैड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं या इसके बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस क्या है, नताइज क्या होते हैं, हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है. तो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें नुकसान पहुंच सकता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फेरेंक्स को, ओरल कैविटी को, एसोफेगस, स्टमक, ट्रैकिया, लेरिंक्स, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इसके अलावा ब्लैडर को, इसके अलावा हमारे इवन अगर ब्लड में इसके केमिकल शामिल होते हैं तो वास्कुलर सिस्टम को, ब्लड वेसल्स को, हार्ट को मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स काज हो सकते हैं. आइज़ के इन्फेक्शन काज होते हैं, जो वाइट पोर्शन है आई का ये येलो बन जाता है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो काज हो जाते हैं. इसके रिज़ल्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां काज हो जाती हैं लंग्स की, जैसे अस्थमा है, एम्फिसीमा है, न्यूमोनिया है, लंग कैंसर जैसे ये मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरनाक टाइप के डिजीज़ हमें काज होते हैं. तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे स्मोक में ऐसा क्या मौजूद है, ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से हमें इतने नुकसानात पहुँचते हैं. और उन केमिकल्स में चंद एक का तस्करा करेंगे कौन कौन से केमिकल्स पर इसमें मौजूद हैं और कौन से ख़तरनाक किस्म के असरात फिर हमारे ऊपर मुरतब होते हैं. तो ये बात यहाँ पे करेंगे. बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग में मैं आपको बता दूं कि स्मोकर्स सबसे पहले बात करते हैं. दो तरह के स्मोकर्स होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए. एक को हम कहते हैं एक्टिव स्मोकर या एक्टिव स्मोकिंग. एक्टिव स्मोकिंग वो किस्म का स्मोकिंग है जिसमें एक इंसान डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व हो, स्मोकिंग करता हो. मतलब जो स्मोकर्स होते हैं तो स्मोकर्स वो एक्टिव स्मोकर्स हैं. दूसरे किस्म की स्मोकिंग है पैसिव स्मोकिंग, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग. पैसिव स्मोकिंग क्या चीज़ है? पैसिव स्मोकिंग ये है कि ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते नहीं हैं लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसे महफिल को जो है ज्वाइन करते हैं जहाँ पे स्मोकर्स मौजूद हो, वो स्मोक जो है एयर में मौजूद हो. तो जब ये लोग ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस दौरान ये स्मोक इनहेल हो जाता है. तो वो एक्टिव स्मोकर्स नहीं है, वो खुद स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन ये है कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो स्मोक सांस लेने के दौरान उनके बॉडी में आ जाता है, तो उन पे भी असर पड़ता है, दोनों पे. क्योंकि असल में मसला ये है कि स्मोक जो है ये ख़तरनाक है बॉडी के लिए. तो ये स्मोक अगर पैसिवली भी बॉडी के अंदर आता है तो ये भी फिर ख़तरनाक है. तो चाहे एक्टिव स्मोकर हो या पैसिव स्मोकर हो, पैसिव स्मोकर में क्या है? इट इज़ द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम इन्वायरमेंट से अगर स्मोक इनहेल किया जाता तो फिर ये पैसिव स्मोकिंग कहलाता है. यानी ये लोग खुद स्मोकर्स नहीं है, ये उस इन्वायरमेंट से इनहेल कर रहे हैं, तो ये पैसिव स्मोकिंग कहलाता है. जहाँ तक स्मोक का ताल्लुक है तो स्मोक स्पेशली जिसे आप कहते हैं ना टोबैको स्मोक के बारे में कहा जाता है कि अबाउट मोर देन ओवर 4000 केमिकल्स इसमें शामिल होते हैं. ओवर 4000 केमिकल्स जिसमें मोर देन 69 केमिकल्स आर कार्सिनोजेंस. तो पहले इस पे बात करते हैं कि कार्सिनोजेन इसका क्या मतलब है, फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह. कार्सिनोजेन वो किस्म के केमिकल्स जो कैंसर खास करते हैं, वो केमिकल्स हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, सेल प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और कैंसर काज होता है. चाहे वो ब्लड कैंसर हो या बॉडी के दूसरे किस्म के कैंसर्स टाइप्स हैं मुख्तलिफ कैंसर्स के.
तो वो केमिकल जो कैंसर काज करते हैं उसे हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस इज मे बी डिफाइंड एज द कैंसर causing chemicals. Cancer causing chemicals are called as carcinogens. अब ये जो कार्सिनोजेंस हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी बॉडी के लिए। कैंसर भी मुख्तलिफ तरीक़ों से काज करते हैं, जैसे लंग कैंसर है या ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहलाता है। तो ये कैंसर भी काज करते हैं और इसके अलावा भी हमारे बॉडी पे बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होते हैं। तो इनमें से कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो तुम्हारे सिलेबस में डिस्कस हुए हैं, उनकी बात करते हैं कि उनका हमारे बॉडी के ऊपर क्या क्या असर होता है, हमारे लिए क्या क्या नुकसानात हैं उनके, और फिर आखिर में सोशल इफ़ेक्ट्स भी पड़ेंगे कि सोशल इसके भी कुछ बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे लिए जो है ना वो ठीक नहीं है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इनके केमिकल्स में से पहला केमिकल लेते हैं, पहला जो इन्होंने डिस्कस किया दैट इज टार। सिगरेट स्मोक का इस पे 10th में एक्सपेरिमेंट भी है, ये आप लोग करोगे भी उधर। सिगरेट स्मोक का वो फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा उसको नम किया जाता है, वेट किया जाता है और सिगरेट स्मोक उसे पास किया जाता है, तो वो टार क्लियर कट नज़र आता है, एक ब्राउन टाइप का धब्बा जो है बन जाता है। तो टार क्या चीज़ है? टार में ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं टार में कि ये कार्सिनोजेन भी है, पहली बात इनमें कार्सिनोजेंस भी मौजूद है, और इसके अलावा ये टार क्या करता है? टार स्टेन्स योर टीथ को स्टैन करता है। इसके अलावा जो लोग स्मोकर होते हैं तो उनके लिप्स, टीथ तो है ही, साथ में लिप्स और ये फिंगर्स ये भी स्टैन हो जाते हैं। स्टेन्स लिप्स एंड फिंगर्स एज वेल। तो ये स्टेन्स मतलब ये है कि गंदा कर देते हैं। ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके टीथ जो है वो ब्राउन टाइप के होते हैं, मतलब कलर उसका चेंज हो जाता है, उस पर वो धब्बे पड़े होते हैं। इसके अलावा फिंगर्स भी गंदे हो जाते हैं, लिप्स भी गंदे होते हैं। तो ये हम कहते स्टेन असल में कलर कहते हैं ना, वो कलर उसका चेंज हो जाता है, धब्बे बन जाते हैं उस पर। तो ये इसमें टार का वो मसला है। इसके अलावा एक और है हमारे पास, दैट इज निकोटीन। इसमें एक और केमिकल है जिसे निकोटीन कहते हैं। अब जहाँ तक निकोटीन का ताल्लुक है तो निकोटीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि निकोटीन इस तरह करता है कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद जो प्लेटलेट्स है उसकी तादाद को बढ़ा देते हैं। जब प्लेटलेट्स की तादाद जो है वो बढ़ जाती है तो वो क्या कर लेते हैं, वो प्लेटलेट्स आपके ब्लड को गाढ़ा बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और करोनरी डिजीज यानी हार्ट के प्रॉब्लम या करोनरी आर्टरी के प्रॉब्लम्स वो काज हो जाते हैं। इसके अलावा भी निकोटीन आपके मसल्स को, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को, और इसके अलावा जो है आपके उसको आइज़ को, या इसके अलावा जो एसोफेगस और स्टमक हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनमें से अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो उसमें आप लिख लें कि निकोटीन क्या करता है। एक तो damages muscles, respiratory tract etc. इसके अलावा ये क्या कर लेते हैं, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। जब ये प्लेटलेट्स ये जो बढ़ा देते हैं तो ये ज्यादा विस्कोसिटी प्रोड्यूस करते हैं, विस्कस ब्लड हो जाता है, ब्लड बिकम्स विस्कस, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस काज होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या चीज़ है? एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज के वॉल्स थिक हो जाते हैं और अक्सर पार्शियली या टोटली बंद भी हो जाते हैं। जब बंद होंगे तो फिर इसके रिजल्ट में करोनरी डिजीजेस काज हो जाते हैं। करोनरी डिजीज मतलब करोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं, या इसके अलावा हार्ट के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो ये निकोटीन की बात हो गई। निकोटीन के अलावा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद होता है। इन अदर वर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनहेल हो जाता है, ब्लड में शामिल होता है, तो ये इट इज अटैच्ड टू द, ये अटैच हो जाता है, अटैचेस टू हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, और रिजल्ट में जो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, उसको रिड्यूस कर लेते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे प्रॉपर नहीं होता। इसके अलावा ये आपके उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को और इस तरह आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और इस तरह लंग्स के मुख्तलिफ डिजीज, रिस्क ऑफ लंग्स भी काज हो जाते हैं, रिस्क ऑफ लंग्स ये जो है ये भी काज होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा इसमें कुछ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, जैसे बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड। तो बेंजीन लेते हैं, बेंजीन जो है इसका एक परमानेंट एक वो है केमिकल है जो इसमें मौजूद होता है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस एंड इज कंसिडर्ड टू बी कार्सिनोजिन एज वेल। ये भी क्या है, कार्सिनोजिन है। ये जो बेंजीन है ये भी कार्सिनोजिन है, और इसी तरह इसके अलावा जो कैंसर, जिस टाइप का कैंसर ये काज करता है, वो टाइप कैंसर जो है वो ब्लड कैंसर कहलाता है। तो इट इज कार्सिनोजिन मीन्स इट काजेज ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को हम ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर भी इसे कहते हैं, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर ये काज करता है बेंजीन। इसके अलावा अगर हम बात कर ले फॉर्मल्डिहाइड की, इसमें एक और भी चीज़ मौजूद है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड आपके बॉडी में शामिल होके आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, आपके स्किन को, आपके आईज को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स जो हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। सो नेक्स्ट वन दैट इज दी फॉर्मल्डिहाइड। तो जहाँ तक फॉर्मल्डिहाइड है, it destroys the respiratory tract को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा स्किन को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा आईज, इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ये नुकसान पहुंचाता है फॉर्मल्डिहाइड। इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स और रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं इसमें। अ लॉट ऑफ मेटल्स प्लस रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस या केमिकल्स ये भी मौजूद हैं इसमें। ये जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद हैं इसमें, वो भी अक्सर कार्सिनोजिन होते हैं, जिसमें निकल होता है, आर्सेनिक होता है, कैडमियम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक, निकल, कैडमियम एक्सेट्रा। तो ये जो मेटल्स मौजूद हैं इसमें, दे आर वेरी डेंजरस एंड दे आर आल्सो कार्सिनोजेंस। ये भी कैंसर काज करते हैं, कैंसर काजिंग कार्सिनोजेंस। अच्छा, इसके अलावा जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है, तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में मैं आपको कहूँ कि ये वो सब्सटेंसेस हैं दैट रिलीजेस रेडिएशंस, जो रेडिएशंस रिलीज करते हैं। तो ये भी पे बहुत ज़्यादा एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं हमारे बॉडी के लिए। हाईली एनर्जेटिक रेज अगर इनसे रिलीज होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मसल्स को और टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं स्मोक में जो मौजूद हैं, तो बहुत सारे, लेकिन चंद एक हमने ले लिए जिनके इस तरीके से हमारे बॉडी पे गलत असरात होते हैं। और आखिर में मैं वो जो सोशल बैड इफ़ेक्ट्स हैं इसके वो भी बता देता हूँ। इसके अलावा से फॉर एग्जांपल ये अगर नहीं भी काज होते हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान हैं, आपको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम काज नहीं होता, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है,
तो उसके अलावा भी सोशल भी बैड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बॉडी में ये मसाइल भी काज हो रहे होते हैं, और साथ में सोशल बैड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि स्मोक को अक्सर जो नॉन स्मोकर्स वो पसंद नहीं करते हैं। उनको क्या है कि इससे एलर्जी होती है, उल्टियाँ आती हैं, नौजिया काज होता है, तो वो लोग इसको पसंद नहीं करते। तो जब इसको पसंद नहीं करते तो स्मोकर्स को भी फिर वो पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के फिर फेलोज फ्रेंड्स कम होते हैं। इसके अलावा स्मोकर्स के आई का ये जो वाइट पोर्शन है, आई बाल, ये येलो बन जाता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। इसी तरह इसके अलावा ऐसे स्मोकर्स जो हैं इनके हाथ अक्सर गंदे होते हैं, लिप्स जो है वो स्टैंड होते हैं, टीथ गंदे नज़र आते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर जो है वो माशरे में अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा स्किन का कलर चेंज हो जाता है, पीला बन जाता है, ख़राब हो जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है। इसके अलावा फटीग का होता है, एनर्जी की कमी आती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर सोशल बैड इफ़ेक्ट्स। ये जो है वो मसले हैं जो इंटरनल प्रॉब्लम्स या डिजीज़ के अलावा ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से स्मोकर्स इन्वायरमेंट में और सोसाइटी में फिर अच्छा वक्त नहीं गुजार सकते, लोग उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते। तो मतलब ये हुआ कि इनके अलावा सोशल बैड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक दैट इज़ बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग या बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. This is end of the topic. If you have any question to ask, you can ask in comments. Till next video, thank you very much. Allah Hafiz.